हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। अब लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। जेजेपी ने बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा ने हरियाणा की सियासत में एक हलचल मचा दी है और बाकी बची 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। सोनीपत से भूपेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया है। भूपेंद्र मलिक को जैसे ही टिकट मिली, भूपेंद्र सिंह मलिक ने तगड़ा जुबानी हमला बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी बोल दिया। वही भूपेंद्र सिंह मलिक को टिकट मिलते ही जेजेपी कार्यकर्ताओं के जश्न का माहौल देखने को मिला। सोनीपत से जननायक जनता पार्टी ने भूपेंद्र मलिक को लोकसभा उम्मीदवार बना दिया है। इसके बाद जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे ही भूपेंद्र सिंह मलिक को उम्मीदवार बनाया गया तो भूपेंद्र मलिक ने कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के उम्मीदवारों पर जबरदस्त चुटकी ले डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार को तो कोई जानता ही नहीं, वहीं मोहनलाल बड़ोली तो रेत माफिया हैं। उन्होंने कहा कि हम किसान का मेरे वर्ग की बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो अब माहौल बदलने जा रहा है। भूपेंद्र सिंह मलिक का कहना है कि हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ है। कांग्रेस तो बीजेपी की बी टीम है और जैसे उम्मीदवार कांग्रेस ने दिए हैं उससे ये साफ हो रहा है। देखिए, पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, चौधरी अजय चौटाला जी का, दुष्यंत चौटाला जी का। दोनों ने मुझ पर भरोसा जताया और जो इतना बड़ा हमारे जो बड़ौदा का और जो सोनीपत लोकसभा के लिए मान सम्मान की बात दी है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मुद्दा सिर्फ किसान, कमेरे, युवा की आवाज को लोकसभा में ले जाना है, जो आज तक जब फिलहाल की लोकसभा थी कोई उठाने वाला नहीं था। सब डम्मी प्रत्याशी उठा रखे, कोई किसान की आवाज उठाने वाला नहीं था। अगर आवाज उठाने वाले होते तो किसानों को इतना आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर किसान संसद में चुन के जाते तो इनको आंदोलन और 1 साल सड़क पर बैठने की जरूरत नहीं थी। फिर ये तो जुमलेबाज झूठी पार्टी है, बीजेपी तो जुमलेबाज और झूठी पार्टी है। ये तो खुद ही कहते हैं इनके नेता हम जुमलेबाज है। 400 पार का नारा दे रहे हैं। फिर इसका दामानो आधे से भी कम जा रहे हैं, अब तो 200 से डाउन है। कांग्रेस भी कह रही है कि अब की बार 10 की 10 लोकसभा जीत रहे हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं, बस उनका नहीं, कोई अब आगे भविष्य ही नहीं। कांग्रेस का भविष्य नहीं। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी को उम्मीदवार बनाया है। पंडित सतपाल जी को? हाँ। किस चीज का उम्मीदवार? लोकसभा आगे है, अब तो जानते नहीं। लोकसभा का करेंगे हरिद्वार से आए हैं, को पंडित जी बता रहे हैं। जो और बीजेपी के मोहनलाल लग जाए, अब आमना सामना हुआ कभी मिल लेंगे। आज तक मैंने शकल से देखा। अब मोहनलाल बड़ोली भी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के राय से विधायक हैं आपके। इनको तो जानते हैं, ये तो विधायक थे आगे। फिर वो तो कह रहे हैं कि हमने विकास करवाया सोनीपत में, विकास की गंगा बता देगी उनके हल्के की कहाँ विकास करा। हल्के में अब एक गणना होगी जब विकास के नाम पर वोट। कैंडिडेट का गांव में विरोध हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहोगे? कौन से कैंडिडेट का हो रहा है? अभी बीजेपी विधायक के गांव में जा रहे थे। अब बीजेपी का हर जगह हो रहा है। जेजेपी विरोध का सामना कर रही है। जेजेपी का तो सिर्फ कांग्रेस ही कर रहे हैं, उन्होंने नया तरीका लाया है विरोध का, और हमारा कोई विरोध नहीं कर सकता। किसान के चोले में जो विरोध करना है हम उसका सम्मान करेंगे। किससे टक्कर मानते हो? हमारी बीजेपी को हरा सकती है तो जननायक जनता पार्टी हरा सकती है। आज बीजेपी का स्थानीय सांसद है तो कांग्रेस कह रही है कि जननायक जनता पार्टी तो बी टीम है बीजेपी की। अरे बी टीम तो खुद वो है, बी टीम तो खुद कांग्रेस आज टिकटों से साफ हो गया। करनाल में कितना लंबी कैंडिडेट लेके आए, और यहाँ भी ब्राह्मण, मजबूत ब्राह्मण थे, कुलदीप शर्मा जी थे, उनको देते। जिसकी वोट खुद की नहीं, ऐसे ब्राह्मण को उत्तराखंड से पकड़ लाए। ब्राह्मण को ही देना था, उनकी रणनीति थी। अब तो कुलदीप शर्मा स्पीकर रहे हैं, इतने बड़े नेता, उनके पिता भी सांसद रहे उनका। और ये जो अन्य ब्राह्मण नेता थे, क्या और ब्राह्मण नहीं थे? वो तो खुद कह रहे हैं सतपाल जी, मैंने टिकट नहीं मांगी, मेरे को तो दिए। एक वीडियो देख रहा था, अगर सोनिया गांधी ने बुला के दे दी, मैंने टिकट ही नहीं मांगी थी, वो कह रहे हैं। कल उसमें देखा मैंने।